हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 13 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की अगर हम बात करें तो इसका खिताब देखिए हाल ही में इंडिया ने अपने नाम किया है। इंडिया ने इस चैंपियनशिप के फाइनल में देखिए साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। आयोजन कहाँ पर किया गया था ये भी याद रखिएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन जापान के काकामिगहारा में किया गया था। पर्टिकुलर देश पूछा जाएगा तो देश कौन हो जाता है? जापान। देखिए इस टूर्नामेंट का खिताब पहली बार इंडिया ने अपने नाम किया है। फाइनल में साउथ कोरिया को इंडिया ने हराया है। लेकिन फिर भी देखिए वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब सबसे ज़्यादा बार साउथ कोरिया ने ही 4 बार अपने नाम किया है। 2023 में इस खिताब को इंडिया ने अपने नाम किया और इसके अलावा देखिए हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का भी खिताब इंडिया ने ही अपने नाम किया था। अब देखिए महिला हॉकी जूनियर एशिया कप की इस प्रतियोगिता की बात करें तो देखिए ये एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और 1992 से लेकर ये अभी तक लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो 2023 में विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब इंडिया ने साउथ कोरिया को हराकर अपने नाम कर लिया है। आगे आ जाइए, हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ही देखिए बीएसएफ के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसके नए डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल बनाए गए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनके पहले देखिए पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद से लेकर सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अब जाकर नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की बात करें तो बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स के नाम से ये जानी जाती है। भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इस संगठन की स्थापना देखिए 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। अब इसके कार्य की बात करें तो बीएसएफ मुख्य रूप से देखिए भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा का कार्य करता है। शांति काल में भारत की सीमा की रक्षा करने का कार्य, निगरानी करने का कार्य बीएसएफ को सौंपा गया है। हाल ही में नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा देखिए 2 और अर्धसैनिक बलों को आप यहाँ पर याद रखिए। इनके भी डायरेक्टर जनरल को आप याद रखिए। पहला है आईटीबीपी। अगर हम इसकी बात करें तो अनिश दयाल सिंह आईटीबीपी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। और इसके अलावा सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सुजॉय लाल थाउसेन, जिनकी अभी हमने बात की थी, ये सीआरपीएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। तो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सभी के डायरेक्टर जनरल को आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इशाद आम की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से देखिए कर्नाटक राज्य के अंकोला में पाया जाता है। कर्नाटक राज्य के इस इशाद आम को हाल ही में देखिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कहाँ का आम है? पहले आंसर ले लेते हैं। कर्नाटक राज्य का आम है। देखिए ये जो आम की प्रजाति है जो कि कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, अपनी अनूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी अलग गुणवत्ता और अलग पहचान के कारण हाल ही में इशाद आम को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब देखिए इशाद आम के अलावा अगर हम कर्नाटक के अदर जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो इलकल साड़ी, मोलकल मुरु साड़ी, ब्यादगी मिर्च, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी और कुर्ग हरी इलायची, ये सभी कर्नाटक राज्य की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। अब देखिए जीआई टैग की अगर हम बात करें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है, तो यह जो टैग है किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति,
विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग किसी पर्टिकुलर उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाने का काम करता है। जीआई टैग जो है वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा 10 वर्ष के लिए किसी भी वस्तु के लिए प्रदान किया जाता है। अगर 10 साल के बाद फिर से जीआई टैग चाहिए तो फिर से अप्लाई करना पड़ता है पर्टिकुलर किसी उत्पाद के लिए। तो हाल ही में इशाद आम के लिए जीआई टैग कर्नाटक राज्य को दिया गया है। इसके अलावा देखिए पन्ना के हीरो को भी जीआई टैग देने की प्रोसीजर चल रही है। पन्ना के हीरे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आगे चल के इसे भी जीआई टैग मिल जाए, तो आपको याद रखना चाहिए। आगे आ जाइए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है क्योंकि काफ़ी मायूस हुए हैं हम इसको लेकर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है, फाइनल में इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। ये जो फाइनल है लंदन के द ओवल मैदान में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब देखिए इस फाइनल मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया के ट्राविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन आईसीसी के द्वारा करवाया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी और पहली बार इसकी विनर न्यूजीलैंड की टीम रही थी। अब 2023 में इंडिया को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। मई मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए मई माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी टेक्टर को चुना गया है। हैरी टेक्टर आयरलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा देखिए अगर आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें मई माह के लिए तो ये थाईलैंड की महिला खिलाड़ी थिपाचा फुथावोंग को चुना गया है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। मई माह के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ थाईलैंड की महिला खिलाड़ी थिपाचा पुथावोंग को घोषित किया गया है और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आयरलैंड के हैरी टेक्टर को घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई? शक्ति योजना की अगर हम बात करें तो देखिए कर्नाटक राज्य के द्वारा हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत कर्नाटक अपने यहाँ पर जो बसों में यात्रा करने वाली महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त यात्रा का या मुफ्त बस यात्रा की सहूलियत देता है। तो कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने हाल ही में कर्नाटक में शक्ति योजना की घोषणा की है। किससे संबंधित है ये भी याद रखिएगा, महिलाओं को राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा से संबंधित ये योजना है। इसके अलावा देखिए कर्नाटक की अगर हम अदर स्कीम्स की बात करें जो कि अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही है तो वाजपेयी आरोग्य श्री योजना, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना और जन सेवक योजना, ये सभी योजनाएं कर्नाटक राज्य की अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाएं हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। थावरचंद्र गहलोत वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर हाल ही में यहाँ के सिद्धारमैया को बनाया गया है जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा जीईएम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जीईएम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आंसर ए हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये है क्या? तो देखिए ये सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है जो कि काफ़ी पहले डेवलप किया जा चुका था, लेकिन अब जीएम के तहत अलग अलग जगह पर वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में देखिए भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया है कि इन वर्कशॉप्स का उद्देश्य क्रेता और विक्रेताओं के बीच में जीएम के कामकाज को लेकर समझ को बढ़ावा देना है। मतलब सभी क्रेता विक्रेता एक ही जगह पर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सके, अपने माल का क्रय और विक्रय कर सके। इस उद्देश्य से इस ऑनलाइन मंच को डेवलप किया गया है। तो जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जो कि बायर और सेलर को
एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है अपनी वस्तुओं को बाय और सेल करने के लिए। आगे आ जाते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो देखिए, दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला इजराइल पहला देश बनने वाला है। देखिए, इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है तेल अवीव और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले डिजिटल इजरायली बॉन्ड जारी करने के लिए सहमति जताई है। और इसी तरह डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला इजराइल विश्व का पहला देश बनने वाला है। इजराइल जो कि एक अरब देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल जेरूसलम है। बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के पीएम के पद पर है। यहाँ पर ऑफिशियली हिब्रू लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 जिसे साई 20 समिट के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो देखिए, साई 20 समिट जो कि G20 के सदस्य देशों के मध्य की एक समिट है, इसका आयोजन देखिए हाल ही में गोवा में शुरू किया गया है। गोवा में 12 जून से इस शिखर सम्मेलन को शुरू किया गया। अब उद्देश्य की बात करें कि इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, सम्मेलन के आयोजन के दौरान G20 सदस्य देशों के मध्य में समुद्री अर्थव्यवस्था और AI के सफल उपयोग पर चर्चा की जाने वाली है। हाल ही में इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने की है। अब G20 के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें देखिए 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। हाल ही में G20 की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशनल सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? मतलब FDI के मामले में भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये देश है फ्रेंड्स सिंगापुर। आंसर ए हो जाएगा। 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर मॉरिशस और तीसरे नंबर पर अमेरिका का स्थान आता है। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में ये 3 देश टॉप देश हैं। इन आंकड़ों को देखिए हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इनके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात बीते वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। इसके पहले 2021-22 में FDI के मामले में UAE भारत में 7वें स्थान पर था, लेकिन अब 2022-23 में ये चौथे स्थान पर आ गया है। तो आप यहाँ पर भारत में FDI के मामले में शीर्ष 4 देशों को याद रखिए। पहला सबसे बड़ा देश है भारत में FDI के मामले में सिंगापुर, सेकेंड पर है मॉरिशस, थर्ड पर है अमेरिका और चौथे नंबर पर आ गया है USA। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 13 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम स्पोर्ट्स से संबंधित फैक्ट को कवर कर लेते हैं। देखिए, नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर अभिलाष टॉमी प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का फाइनल चीन के डिंग लिरेन ने अपने नाम कर लिया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 2023 में IPL का 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मध्य में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को हराया था। सुमित नागल यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। बेल्जियम के लुका ब्रेसेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। 2 मई 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में इंडिया पहले स्थान पर है। आगे आ जाइए, दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इंग्लैंड की फास्ट बॉलर कैथरीन साइवर ब्रंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा हाल ही में की है। लास्ट देखिए, भारत की बिंदिया रानी देवी ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 55 किलोग्राम कैटेगरी में 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं। ओके, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित फैक्ट एक नज़र में मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाइए लास्ट डे मतलब 12 जून को जो हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहा है।
हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। फ्रेंच ओपन 2023 में विमेंस सिंगल कैटेगरी का खिताब इगा स्वितेक ने अपने नाम किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सागर समृद्धि का संबंध भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज से है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में तेलंगाना भारत में प्रथम स्थान पर है। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हाल ही में मिंडोक हियागप्पा के एथनिक फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख राज्य में किया गया है। लास्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम को हराकर जीता है। आज ही के सेशन में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।